स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आप सभी बच्चों के लिए देखिए डेरिवेटिव से रिलेटेड एक खास क्वेश्चन लाया हूँ जिस पर मुझे डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन कैलकुलस के डेरिवेटिव से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन, आप जानते हो ना, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, उस आंसर को चुन लेना है। व्हिच वन इज करेक्ट, ABCD में कौन सा सही है हमें चुनना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन सेलेक्ट तब करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। तो आइए सेलेक्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर डालता हूँ। देखो, आप यहाँ देखो y इक्वल टू देखो साइन px है ना, अब yn देखो yn इज द nth डेरिवेटिव ऑफ y, देख रहे हो। देन ये डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखो दो साइन जो है ना, ये वर्टिकल लाइन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। y1 y2 है, y3 y4 yn है, y5 है यहाँ पर, y6 y7 और y8। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, यही हमें क्या करना है, सर्च करना है, खोज लेना है। देखो ये डिटर्मिनेंट देख रहे हो, मैं लिख डाला यहाँ पर और डिटर्मिनेंट का यहाँ सिंबल दे दिया। देखो y क्या है, ऐसा करो, ये साइन px है, तो y1 दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो साइन px का क्या होगा, देखो p इंटू कॉस px होगा। फिर देखो y2 यानी साइन px का सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए हमें क्या करना है, p cos px है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर डालना है। तो देखो माइनस p स्क्वायर इंटू साइन px, देख लिया। सिमिलरली y3 यदि हमें फाइंड करना है, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर डालो। तो देखो यह होगा माइनस PQ इंटू कॉस px। y4 इस पार्ट को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर डालो। तो देखो यह होगा P4 इंटू साइन px इंटू साइन px, क्योंकि cos px का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन px, माइनस इंटू माइनस प्लस और इंटू p होगा, तो PQ इंटू P4 साइन px। फिर देखो हमें y5 फाइंड करना है, तो यह हमें P5 इंटू कॉस px देगा, या यों को y5 जो होगा ना, देखो P4 तो कांस्टेंट है और साइन px का क्या होगा, cos px इंटू p, P4 इंटू p, P5 हो गया। फिर देखो y6, अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो माइनस P6, P5 है ना, P5 कांस्टेंट, cos px का क्या होगा, माइनस p इंटू साइन px, तो माइनस P6 इंटू साइन px है। सिमिलरली इसी प्रकार y7 को डिफ्रेंशिएट कर डालो। तो देखो माइनस P7 इंटू क्या, cos px, cos px, P6 इंटू P7 माइनस है साइन px का क्या, cos px।
फिर देखो y8, तो y8 क्या है, देखो P8 क्या है, P8, और cos px का माइनस साइन px, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, P8 इंटू साइन px, P8 इंटू साइन px। इस तरह से बच्चों ध्यान देना, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और यह मेरा क्या है, R3 है। R1, R2 और R3। ऐसा करते हैं कि ये R2 है ना, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम कुछ टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखो, इसे हम सेकेंड रो है ना, इसे हम P3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखो मैं लिख डालता हूँ यहाँ पर साइन px इंटू, देखो इंटू नहीं, यहाँ पर P cos px, यहाँ देखो माइनस P² इंटू साइन px, ये R1 है, और इसे क्या करते हैं, P³ हम कॉमन ले लेते हैं, P³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिला मेरा माइनस cos px, यहाँ देखो P इंटू साइन px, और यहाँ हमें क्या टर्म मिलेगा, P² इंटू cos px। अब देखो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि हम कॉमन लेते हैं तो वह किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। जैसे सेकेंड रो से कॉमन लिया ना P3, तो आपने देख लिया यह P3 है, और सेकेंड रो से कॉमन लिया तो माइनस cos px इंटू P साइन px इंटू P² cos px। और बच्चों इस थर्ड रो से भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस P6 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो P³ इंटू माइनस P6 माइनस P⁶, यह कॉमन ले लिया। यानी ज्यों ही कॉमन लेते हैं तो वन टर्म इसमें ज्यों ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखो माइनस P⁹, और यहाँ पर टर्म आ जाता है, देखो साइन px, यहाँ पर P cos px, ठीक है, और यह हमें कौन सा टर्म देता है, यहाँ पर ये वाला देखो, यह हो जाता है माइनस P² इंटू साइन px। हमने क्या किया, R2 से P³ कॉमन लिया और R3 से माइनस P6 कॉमन लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ माइनस P⁹, और थर्ड रो में जो टर्म है साइन px, P cos px माइनस P² इंटू साइन px। आप ध्यान देना, यह R1 है और यह क्या है, R3 है। आप जब ध्यान दोगे पता चलेगा R1 और R3 दोनों सेम है, यानी R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। R1 और R3 जो है ना आइडेंटिकल है, लिख देते हैं हियर देयरफॉर R1 इक्वल टू R3। देख रहे हो ना, R1 और R3 क्या है, इक्वल है, यानी R1 एंड R2 आर, R1 एंड R2 नहीं R3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये हमारा क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। और बच्चों आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से जानते हो, इफ R1 इक्वल टू R3, या मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स यदि आइडेंटिकल हो जाए, वैल्यू ऑफ द
जीरो हो जाता है। मैं इंग्लिश में इसी सेंटेंस को बोल देता हूँ, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स जीरो। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, यानी इसका सही मान मुझे जीरो प्राप्त हुआ। इस डिटरमिनेंट का मान ये देखो जीरो है, यह देखो डिटरमिनेंट का सिंबल है और जो कि जीरो है। तो आप ऑप्शन सही चुनो, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं लिख देता हूं आंसर बी। देख लिया। आप इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर देना, वीडियोज को लाइक और शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हो ना, वह क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब कर दोगे। साथ ही रेगुलर और पंक्चुअल वे में आपको वीडियोज मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को दबा देना। नोटिफिकेशन बेल जो होता है ना, उसको सप्रेस कर देना, दबा देना। आपको समय समय पर इसकी सूचना मिल जाएगी ताकि आप लाभान्वित हो सकें। और हाँ, एक बात याद रखना, पॉजिटिव सोच हो ना, रखते हो ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपके जीवन में सफल होने के लिए पहला कदम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रखना, अपने आप को खड़ा रखना काम करने के लिए। इसी के साथ मैं अवैजीब आपको बोल देता हूँ, जस्ट मिलूंगा अगले क्लास में, कुछ नया कंटेंट्स लेकर आऊँगा। आप कहीं जाना नहीं, ठीक है, और नया कंसेप्ट होगा। ठीक, इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड बच्चों।